ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आज हो गया है 25 फेब और अब अगले महीने से सेकेंड वीक से हमारा बोर्ड का जो थ्योरी का एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहा है। तो क्या हमारा स्ट्रेटजी जो है रहना चाहिए जिससे हम सभी सब्जेक्ट्स के अंदर स्पेशली मेन सब्जेक्ट्स जो हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और मैथ्स उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। दोस्तों, मैं केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी की अभी बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। आप हर एक सब्जेक्ट में ऐसे उसको अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है। आपने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, स्कूल्स में या फिर ट्यूशन क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस में, या वो कोचिंग क्लास ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है। सेल्फ स्टडी भी आपने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एकदम ज़ीरो हो, ऐसा नहीं है। आप सोचो, जब आप 12th में एंटर हुए थे और अभी 12th आपका पूरा कंप्लीट हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर या फिर स्कूल्स के अंदर बहुत सारी एग्ज़ाम्स भी हुई है, जिसमें चैप्टर वाइज एग्ज़ाम हुई है। फिर चैप्टर्स वाइज 2-3 चैप्टर मिला के यूनिट टेस्ट लिए गए हैं। फिर पार्ट 1 का जो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 1 में 5 चैप्टर है, उसकी एग्ज़ाम आपने दी है। पार्ट 2 की एग्ज़ाम दी है। फिर 100 मार्क के पेपर भी आपने बहुत सारे अपीयर आपने करे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप ज़ीरो हो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता है। ठीक है, कौन से चैप्टर में क्या चीज़ें हैं, जैसे सोल्यूशन में हेनरी है, राउल्ट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फेराडेज लॉ है, बैटरी की बातें हैं। फिर उसके बाद गैल्वेनिक शेल है। केमिकल काइनेटिक्स में ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, शूडो फर्स्ट ऑर्डर। आपको पता है क्या चीज़ें हैं, हर चैप्टर में क्या क्या आता है आपको पता है। आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि हर एक चैप्टर को थोरोली एनसीईआरटी से आप रीड कर लो। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, आपको बोर्ड में 100 में से 50 लाने के लिए क्या करना चाहिए, 50 मार्क लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो हर एक चैप्टर 10 चैप्टर है केमिस्ट्री में, ठीक है, उसमें से 5 या 6 चैप्टर तो ऐसे होंगे ना जो आपको अच्छे से समझ आए हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं 10 चैप्टर, आप 10 चैप्टर कर लो, ऐसा 5-6 चैप्टर तो ऐसे होंगे ना जो आपको अच्छे से समझ आए। वो थोरोली एनसीईआरटी से रीड करो, उसके इंटेक्स, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज लिख के 2-2, 3-3 बार लिख के याद कर लो। अभी हमारे पास 5-6 चैप्टर प्रिपेयर करने के अच्छे खासे दिन बचे, 15 दिन हमारे पास अभी बाकी है। आप आराम से कर सकते हो, ये काम कर सकते हो ना। 5-6 चैप्टर तो अच्छे से कर सकते हो। ऐसा बोल रहा हूँ मैं, जैसे आपको फिजिकल केमिस्ट्री पसंद है तो फिजिकल केमिस्ट्री में पहले 3 चैप्टर में सम्स है वो कर लो। मैंने अभी कुछ देर पहले थोड़े थियोरीज बोले, वो आप देख लो बराबर। बाकी के 2 चैप्टर उसके बाद जो है वो इनऑर्गेनिक के हैं, उसके इंटेक्स, एग्जाम्पल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खाली आईएमपी करो आप और कुछ भी मत करो। और इससे उल्टा, अगर आपको ऑर्गेनिक पसंद है, आगे का नहीं पसंद, तो खाली ऑर्गेनिक करो आप। पर मेरा आपसे ये अपील है दोस्तों कि आप है ना 5 या 6 चैप्टर ऐसे साफ करो जिसमें से कुछ भी पूछे यू आर एबल टू आंसर। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे इस साल अच्छी बात दोस्तों ये है कि आपने आपके आंसर शीट के अंदर, बोर्ड के आंसर शीट के अंदर कुछ भी लिखा होगा, कुछ भी मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत लिखा होगा, तो पर अगर आपने अपनी आंसर शीट में जो क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर में आपने अटेम्प्ट किया होगा और वो क्वेश्चन जो पूछा है उसके रेफरेंस में उसका आंसर कुछ सेंस में लिखा होगा, तो 0 मार्क्स नहीं मिलने वाले। इस साल ऐसा नहीं है केमिस्ट्री में कि आपने डेट टू डेट लिखा है, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस साल आपने अगर जो समझा है वो लिखा है तो उसके मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा इस बार पेपर चेकिंग के अंदर ये इंप्रूवमेंट आया है, जैसे सीबीएसई में होता है, समझे आप। तो ये आपकी फेवर में डिसीजन आया है, रिजल्ट बढ़ाने के लिए हुआ है। और आप सब बच्चे बहुत लकी हो कि ये डिसीजन आप जब बोर्ड में आए हो 2024 में, इस साल ये लागू हो रहा है। चैप्टर भी कम है, सोचो लास्ट ईयर जो बच्चों ने एग्जाम दी थी उन्होंने 16 चैप्टर दिए थे केमिस्ट्री के बोर्ड के अंदर, अभी इस साल केमिस्ट्री में 10 ही चैप्टर हैं। तो मेरा तो ये मानना है 50 मार्क लाने के लिए आपको 5 या 6 चैप्टर साफ करने पड़ेंगे। उसके अलावा तो आपके 50 मार्क्स भी दोस्तों आ नहीं सकते। 5 या 6 चैप्टर तो पूरे के पूरे करने पड़ेंगे जो आपको पसंद है, जिससे आपको प्यार है, बराबर। अब बात करते हैं किसी बच्चे को 70-75 के ऊपर लाना है तो आपको मिनिमम 8 चैप्टर साफ करने पड़ेंगे एनसीईआरटी से, इंटेक्स, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज। और अगर आपको 80-85 प्लस जाना है तो हर एक चैप्टर आपको अच्छे से करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, जो भी ऐसे नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, आपको जो भी कंसेप्ट लग रहे हैं जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा, वो 2-4 कंसेप्ट आप टोटल 10 चैप्टर में से निकाल सकते हो।
बाकी तो फिर आपको सब करना पड़ेगा 80+ या 75+ लाने के लिए। पास होने के लिए मैं आपको बोलूंगा आपको मिनिमम 5 चैप्टर साफ करने पड़ेंगे पूरे अच्छे से, उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। समझ आया आपको? 10 चैप्टर जब हम करने जाते हैं और हमसे एक भी चैप्टर नहीं हो पाता तो बेहतर हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, हमें 4 या 5 चैप्टर ऐसे करने चाहिए जिसमें हर एक वर्ड, हर एक इंटेक्स, हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज का हर एक सम, हर एक क्वेश्चन हमने जोरदार प्रिपेयर किया हो और वो जब एग्जाम में आए तो हमने उतने अच्छे से लिखा हो। देखो ये भी जरूरी है, 5-6 चैप्टर प्रिपेयर करके भी आप फेल हो सकते हो। समझो आप 5-6 चैप्टर ऐसे करने हैं कि जब उसमें से वो क्वेश्चन आया, जैसे रिमर डिमांड रिएक्शन आपने पढ़ा है और वो पेपर में आया तो रिमर डिमांड पूरा परफेक्ट लिखना है, उसमें फिर गलतियां नहीं होनी चाहिए। समझ आया आपको? ठीक है। बाकी IMP का प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम लिंक के अंदर मैंने शेयर कर दिया है। एक कोर्स में नया लॉन्च मैंने किया है, कल मैंने टेलीग्राम के अंदर उसके बारे में चर्चा करी थी कि 1 तारीख से 10 तारीख तक हम 10 चैप्टर का एक जूम का लेक्चर 2-2 घंटे का हम रखेंगे, जिसमें बहुत नॉमिनल फीस मैंने रखी है 1000 रुपीज़। देखो आप कहीं जाते हो, पेट्रोल खर्च होता है, ठीक है, आप कहीं नाश्ता करते हो, उसके अंदर 50-60 रुपये खर्च होते हैं। आप अपने एजुकेशन के लिए 1000 रुपीज़ तो खर्च कर सकते हो ना। तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर कॉन्फिडेंस है भी सही तो भी वो कोर्स ज्वाइन कर लो। 1000 रुपीज़ का कोर्स है वो। समझ आया? मैंने टेलीग्राम पे पूरा लिखा है कि मेरे नंबर पे आपको 1000 रुपीज़ पे करने हैं, आपको एनरोल करना है, आपका डिटेल मेरे को भेज दो। 1 तारीख से जो जूम का लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको एंट्री दूंगा, आप आ जाना वहाँ पे। 2 घंटे एक चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। समझ आया आपको? और फिर वो चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये बातें हैं, आप खुद करोगे तो भी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ऐसा नहीं बोला आप ज्वाइन करो ही, पर आपको ऐसा लग रहा है ज्वाइन करने से बेनिफिट हो सकता है, डेफिनेटली वो ज्वाइन कर लो, है ना। और टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उसको फॉलो कर लो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आगे भी आने वाले हैं वो भी मैं उस चैनल के अंदर डालने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स तक पहुँचाओ, उनको कॉन्फिडेंस दो कि आप लोग आराम से पास हो सकते हो, इनफैक्ट इस बार स्कोर भी कर सकते हो। मेरा आपसे एक ही कहना है, एक ही चीज़ मैं आपसे कहूँगा, कुछ चैप्टर आपके ऐसे होने चाहिए जो आपने एकदम परफेक्ट तरीके से प्रिपेयर किए हों और उसका जब क्वेश्चन आए तो आपको अच्छे से उसको परफेक्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और भी आपको कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो चीज़ें हैं, टेलीग्राम का लिंक है वो डाल देता हूँ। प्रैक्टिकल अगर आपके चल रहे हैं, उसमें आपने अभी तक प्रैक्टिकल के वीडियो हमारे देखे नहीं है तो उसका लिंक भी यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर दोस्तों। पढ़ते रहो आप। मैं जयेश सुतार एज JS आर्मी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। जय हिंद।